जरूरत के समय, साथ ही 95 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। साउंड पीछे ठीक है? साउंड माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं। प्रदेश में नवीन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के शुभारंभ और 2 सीटी स्कैन सुविधाओं एवं 7 पीएसए संयंत्रों के लोकार्पण अवसर पर हम प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। परम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्रदेश की राजनीति में जमी से उठकर फलक तक का सफर तय करने वाले सर्वप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को जन्म दिवस की हृदय तल से बधाई। स्टैंडिंग ओवेशन में जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आपका उत्साह तालियों में परिवर्तित होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिवस हम सभी के लिए बहुत ही मर्मस्पर्शी और रोचक क्षण है। इस अवसर पर हम माननीय शहरी विकास, नगर नियोजन एवं संसदीय मामले मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। माननीय स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। माननीय विधायक श्री बलबीर वर्मा जी, श्री वीरेंद्र कश्यप जी, श्री गणेश दत्त जी, स्वास्थ्य सचिव श्री अमिताभ अवस्थी जी, एमडी एनएचएम श्री हेमराज बैरवा जी, उपायुक्त शिमला श्री आदित्य नेगी जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका जी, वरिष्ठ अधिकारीगण और वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी गणमान्य लोगों का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को सर्वसुलभ और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश सरकार के समग्र और समावेशी प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश देश भर में एक मॉडल राज्य बना है। प्रदेश के सर्वप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में एक चैंपियन बनकर उभरा है। एक छोटे लेकिन सशक्त राज्य की सफलता ने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत के महत्व को रेखांकित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए सृजित स्वास्थ्य अवसंरचना और समाधान प्रदेश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है।
अतिथि का मान सम्मान हमारी समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करने के लिए। श्रीमती शशि बालाजी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित कर रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय। तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत ही अविस्मरणीय और खास दिन आज हम सभी के लिए। स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं चंबा की हस्तकला का बहुत ही वरिष्ठ अब हम आग्रह कर रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से माननीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी को सम्मानित करने के लिए। तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करें। सचिव स्वास्थ्य आदरणीय श्री अमिताभ अवस्थी जी से आग्रह है माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी को सम्मानित करने के लिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी को सम्मानित कर रहे हैं। थैंक यू सर। स्वास्थ्य सचिव आदरणीय श्री अमिताभ अवस्थी जी से सादर आग्रह है प्रोग्राम ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन के लिए। माननीय महोदय सर। प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मंचासीन यूडी एवं टीसीपी मिनिस्टर श्री सुरेश भारद्वाज जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, आज वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए कांगड़ा चंबा के सांसद श्री किशन कपूर जी, शिमला के माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए माननीय विधायकगण, यहाँ पर उपस्थित माननीय प्रबुद्ध जन एवं हमारे प्यारे साथियों, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य सेवाओं को कितना महत्व देते हैं। सर, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपने जन्म दिवस पर हमारे आग्रह पर यहाँ आना स्वीकार किया और आज आपके कर कमलों से विभिन्न सुविधाएं जो प्रदेश की जनता को प्राप्त होंगी, मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके समक्ष और जनता के समक्ष रखना चाहूँगा। पहला लॉन्च जो आज हम सर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कर रहे हैं वो मिशन दृष्टि है। मिशन दृष्टि एक स्कीम है जिसके तहत 6ठी से 12वीं तक के स्कूल के विद्यार्थियों को उनका आई चेकअप होगा और उन्हें मुफ्त में चश्मे बांटे जाएंगे। पहली चीज हम आज आपके कर कमलों से आज यहां पर ये करवाएंगे। दूसरा सर, स्कूल हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम के तहत हमने शिक्षा विभाग के साथ मिलके एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसके तहत हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर जो हैं वो जगह जगह पर स्कूलों के और शिक्षण संस्थानों के
माध्यम से जाएंगे और उनके माध्यम से हम जितने भी हमारे हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे। और एक लॉन्च जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम आपसे करवाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है सर, प्रदेश को, देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए, उसके तहत हम जो आज मर्म बॉक्सेस हैं और जो टीबी प्रिवेंशन थेरेपी है उसको आपके समक्ष रखेंगे। इससे सर इसका सेलिएंट फीचर ये है कि जितने भी टीबी के हमारे पेशेंट्स हैं उनके परिवार के जो लोग हैं या जो लोग उनके कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें किस प्रकार से उससे बचाया जा सकता है, उनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये उसके साथ जुड़ी हुई चीज है। इसके अतिरिक्त फिजिकल तौर पे वर्चुअली जो आपसे हम सर 2 जगहों पर सीटी स्कैन का लॉन्च, लगभग 5 करोड़ से ऊपर की एक मशीन है सर, जो चंबा मेडिकल कॉलेज और नाहन मेडिकल कॉलेज में एस्टेब्लिश कर दी गई हैं। आज आपके कर कमलों द्वारा हम उसका उद्घाटन करवाएंगे। नाहन मेडिकल कॉलेज में नई स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन 1 करोड़ से ऊपर की जो डिजिटल एक्सरे करेगी, उसका लॉन्च हम सर आपसे करवाएंगे। और 7 हमारे पीएसए प्लांट्स जो तैयार हैं कोविड की नेक्स्ट वेव को कम्बैट करने के लिए, जिनमें से 2 चंबा में, मेडिकल कॉलेज चंबा और चौबाड़ी में है, 4 शिमला में सर, 1 डीडीयू में, 1 केएनएच में, 1 रोहड़ू और 1 रामपुर में, और 1 सिरमौर जिला के सराहन में है, जो आज हम आपसे आपके कर कमलों द्वारा करवाएंगे सर। सर यहाँ थोड़ा सा मैं सिर्फ आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि सीटी स्कैन और एमआरआईज की दृष्टि से इस समय हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन पहुंच गया है, जो इन दिनों वहां पर फिटिंग का उसका काम चला है। अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में वो भी लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा। वहां की एमआरआई मशीन का ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है। उसी प्रकार से चंबा में एमआरआई मशीन आ चुकी है, वो इंस्टॉल हो रही है। अगले सप्ताह से 10 दिनों में वो भी वहां पर इंस्टॉल हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त यहाँ हमीरपुर में 50 स्लाइस की एक सीटी स्कैन की मशीन नीति आयोग के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। और उसी के साथ साथ हम बिलासपुर एवं सोलन में 15 तारीख तक 2 और मशीनें लगवाने वाले हैं, और इन चीज़ों का हम धीरे धीरे आने वाले समय में कुछ दिनों में आपके कर कमलों द्वारा लॉन्च करेंगे। सो सर, पुनः एक बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं आपका, माननीय यूडी मिनिस्टर का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का और हमारे मुख्य सचिव महोदय श्री राम सुभग सिंह जी का, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत आभारी हूं कि आप इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और आप के माध्यम से आज प्रदेश की जनता को बहुत सारी सौगातें स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राप्त होंगी। आपका यहाँ आने पर पुनः स्वागत है और एक बार दोबारा हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हम मुख्य सचिव आदरणीय श्री राम सुभग सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और साथ ही आग्रह कर रहे हैं सचिव स्वास्थ्य आदरणीय श्री अमिताभ अवस्थी जी से माननीय मुख्य सचिव महोदय को सम्मानित करने के लिए। अब हम आग्रह कर रहे हैं माननीय स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य व्यक्तियों के अभिनंदन के लिए। माननीय महोदय। आज यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही सम्मान के योग्य ठाकुर जयराम जी,
यहाँ उपस्थित सामान्य शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव श्री राम सुभग सिंह जी, सामान्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमिताभ अवस्थी जी, इस सभागार में उपस्थित चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलबीर वर्मा जी, अनुसूचित जाति आयोग के सामान्य अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप जी, हिमफेड के सामान्य उपाध्यक्ष गणेश दत्त जी, सामान्य मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी जी, शशि बाला जी, सामान्य तोमर जी, सामान्य विधायक किशोरी लाल जी, इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हुए सभी सामान्य विधायकगण, मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित सभी सामान्य महानुभाव, आज का दिन हम सब जानते हैं विशेष है, और विशेष इसलिए है कि हमारे इस सुंदर प्रदेश के विकास को गति देने वाले सामान्य मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का आज जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है। मैं सामान्य मुख्यमंत्री जी को उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ क्योंकि सामान्य मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का बखूबी नेतृत्व कर रहे हैं, इस समूचे प्रदेश के प्रदेशवासियों को भी मैं उनके जन्म दिवस की बधाई देना चाहता हूं। आज इस बहुत ही शुभ अवसर के ऊपर हमारे विभाग से संबंधित बहुत सी नई योजनाओं एवं सेवाओं का लोकार्पण सामान्य मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से आज यहां पर हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि चंबा नाहन मेडिकल कॉलेज हेतु सीटी स्कैन मशीन का आज लोकार्पण सामान्य मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा हो रहा है। साथ ही साथ 6 पीएसए संयंत्रों का भी लोकार्पण, उसमें डीडीयू शिमला, केएनएच शिमला, रामपुर, रोहड़ू, मेडिकल कॉलेज चंबा और सिविल हॉस्पिटल चुवाड़ी, इन 6 स्थानों के ऊपर पीएसए प्लांट्स का भी लोकार्पण सामान्य मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा आज यहाँ पर हो रहा है। मैं सामान्य मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज मिशन दृष्टि के अंतर्गत, आज मिशन दृष्टि भी आज यहाँ से लॉन्च हो रहा है और इसके अंतर्गत दृष्टि दोषों की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जो आकाश हॉस्पिटल दिल्ली के साथ मिलकर के 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की आंखों की जांच कर मुफ्त चश्मे बांटने का जो निर्णय लिया है, और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 25,000 बच्चे हैं, 25,000 बच्चे ऐसे हैं इस आयु वर्ग में जिनमें दृष्टि दोष होना संभावित है। इन सभी को मुफ्त चश्मे बांटे जाएंगे। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा ताकि सुनिश्चित किया जाए कि एक भी बच्चा बिना जांच के न रह पाए। साथ ही साथ सामान्य मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का भी आज यहाँ से शुभारंभ जो है हो रहा है। हम सब जानते हैं कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक संकल्प के तौर पर सन 2025 तक टीबी उन्मूलन की योजना जो है वो केंद्र सरकार की है, लेकिन प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये संकल्प लिया है कि 2025 से पूर्व ही हम अपने प्रदेश में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को हम लागू करेंगे और पूर्णतया टीबी उन्मूलन जो है 2025 से पूर्व जो है अपने प्रदेश में हम कर देंगे। हम सब जानते हैं टीबी संक्रामक रोगों में सर्वाधिक मृत्यु जो है वो टीबी के कारण से होती है और हमारे प्रदेश में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चले, इसलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री टीबी क्षय रोग निवारण योजना जो है हमारे प्रदेश में लागू की गई है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में टीबी टेस्टिंग दर संपूर्ण भारत में सबसे अधिक है और
सीवी नेट मशीन्स जो हैं प्रत्येक ब्लॉक के अंदर टीबी टेस्टिंग के हेतु उपलब्ध करवाने की सरकार की जो है वो योजना है। हिमाचल प्रदेश टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देश में पिछले 3 सालों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कृत हुआ है। इसके लिए भी मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी का भी शुभारंभ किया जा रहा है। टीबी उन्मूलन हेतु ये योजना जो है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी एक मील का पत्थर साबित होगी। टीबी संक्रमित रोगी के परिवार के सदस्यों हेतु जांच उपरांत बचाव के लिए निःशुल्क पूरा कोर्स जो है इस योजना के तहत उपलब्ध है। आज MERM मेडिकेशन इवेंट एंड रिमाइंडर मॉनिटर, ताकि टीबी का जो ट्रीटमेंट ले रहे जो पेशेंट्स हैं, हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वो अपना कोर्स पूरा करते हैं और पूरी अवधि का कोर्स जो है वो पूरा करें, बीच में वो दवाई ना छोड़ें। डिजिटल माध्यम से एक मॉनिटरिंग इसकी पूरे प्रदेश भर में हम करें। इस हेतु जो है आज ये इन मॉनिटर्स को भी जो है यहाँ से हम लॉन्च करेंगे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। आज प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीन कार्यक्रमों की योजनाओं और सेवाओं को प्रदेश वासियों हेतु समर्पित करने हेतु मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पुनः एक बार उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। सादर आभार माननीय महोदय। माननीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी से सादर आग्रह है उनके संबोधन के लिए। माननीय महोदय। आज का ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं के निमित्त और उनके द्वारा किए गए और किए जाने वाले कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मैं जहाँ आदरणीय ठाकुर जयराम जी को शिमला की संपूर्ण जनता की ओर से, यहाँ बैठी हमारी नगर निगम की महापौर और सभी पार्षदों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि मुख्यमंत्री आने वाले जो हैं वो लंबे समय तक जो है वो स्वस्थ रह करके इस हिमाचल प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्रीमती सरवीन चौधरी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राम सुभग सिंह जी, यहाँ पर बैठे स्वास्थ्य सचिव श्री अमिताभ अवस्थी जी, हमारे सम्माननीय विधायक श्री बलवीर सिंह वर्मा जी, श्री किशोरी लाल जी, श्री हीरा लाल जी, यहाँ पर उपस्थित शिमला की महापौर श्रीमती सत्या कौंडल जी, प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के हमारे अध्यक्ष और 2 बार इस शिमला संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे सांसद के रूप में प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप जी, हिमफेड के चेयरमैन श्री गणेश दत्त जी, यहाँ पर ARD बैंक की चेयरपर्सन श्रीमती शशि बाला जी, उपस्थित सभी पार्षदगण,
हमारे अधिकारी, विशेष रूप से जिलाधीश श्री आदित्य नेगी जी, एसपी शिमला श्रीमती मोनिका जी, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको भी अवसर प्रदान किया कि हम भी कार्यक्रम में आकर के जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे सके, शुभकामनाएं दे सकें। वास्तव में जो है वो स्वास्थ्य विभाग का ही ये आज जो है वो उत्तरदायित्व भी था और इन्होंने इसे बखूबी निभाया भी है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, जो महामारी का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में सारे हिंदुस्तान में, वैसे तो सारे विश्व भर में, सारे हिंदुस्तान में और हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से संपूर्ण रूप से जो है अगर मैं कहूं, सरकार का जो चक्र चलता रहा है उसकी धुरी में जो है वो स्वास्थ्य विभाग ही रहा है। और इस 2 साल के कार्यकाल में कई बार अमिताभ अवस्थी जो कहता हूं कि आप भी डॉक्टर बन गए हैं और ये आपका जो है वो महामारी और स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सचिव जो है वो सिनोनिमस वर्ड जो है वो बन गए हैं। लेकिन बहुत अच्छे प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 2 वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश जैसा एक राज्य, जो पहाड़ी राज्य है, हालांकि प्रगतिशील राज्य है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जो सेवाएं नहीं थी, वो किस तेजी से यहाँ पर जो है इस कार्यकाल में बढ़ी हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी और इनका विभाग जो है वो निश्चित रूप से जो है वो बधाई के पात्र हैं। हम अगर हिमाचल प्रदेश की जो है वो बात करें तो हिमाचल प्रदेश 70 लाख की आबादी वाला छोटा सा प्रदेश, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को जो है वो केंद्र में भी जो है बहुत बड़ा जो है प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी है आज केंद्र में भी और हमारे प्रदेश में भी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो केंद्र में जो है स्वास्थ्य विभाग संभालते रहे हैं। और 70 लाख के छोटे से प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने हमको जो है वो एक एम्स दिया है यहाँ पर, जो हमारे लिए जो है वो बहुत गौरव की बात है और हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य दृष्टि के जो है बहुत, जहां पहले कभी जो है 1965 में एक शिमला का आईजीएमसी जो है वो मेडिकल कॉलेज के रूप में जो है स्थापित हुआ था, उसके बाद जो है वो आनंद फानन में टांडा का मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उसकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी जो बनाया गया वो सब कुछ जो है वो आदरणीय धूमल जी के शासनकाल में जो है वो प्रारंभ हुआ। उसके बाद आज जो है वो हमारे केंद्रीय सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है और प्रदेश के दोनों डबल इंजन की सरकार ने आज शिमला, टांडा के अलावा नाहन, हमीरपुर, नेरचौक, चंबा, सब स्थानों पर जो है वो नए मेडिकल कॉलेज जो है वो प्रारंभ कर दिए हैं। ये छोटे से प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। और इतना ही नहीं, शिमला का अगर देखेंगे आप तो आईजीएमसी बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, सारे देश से यहां पर जो लोग आते थे, लेकिन 2019 तक यहां पर ट्रक से ऑक्सीजन आती थी मंडी से, और वो रोजाना जो है ट्रक जाता था, कभी ट्रक खराब हो जाए या रास्ता बंद हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं आ पाती थी और मुश्किल हो जाती थी। एक छोटा सा जो है वो यहाँ पर प्लांट लगाया गया था 5-6 साल पूर्व, जिससे केवल मात्र जो है वो 575 सिलेंडर भरे जाते थे। लेकिन आज जो है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में इस शिमला के आईजीएमसी में जो है वो डेली जो है वो 1700 सिलेंडर से अधिक भरे जाते हैं, जो एक इतिहास है शिमला के लिए। इतना ही नहीं, आपका दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो हमारा रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें 2 जो है वो ऑक्सीजन प्लांट वहां पर लग गए हैं, जिसमें अगर कोविड की स्थिति हो तो शायद गैस की जरूरत पड़े, अन्यथा जो है वो वहां पर
उनके पास जो है सरप्लस जो है गैस होगी। और इसी प्रकार से केएनएच में शायद आज ही उसको प्रारंभ कर रहे हैं, और जो डबल लगा है डीडीयू में उसका भी प्रारंभ जो है वो अब आज हो रहा है। केएनएच के लिए अलग ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। ये भी जो है एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में जो है वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है वो शिमला की स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, शिमला जिला का जो ऊपरी क्षेत्र है, रोहड़ू से आज जो है वो खड़ा पत्थर बंद हो जाए, कोविड की स्थिति हो, यहाँ पर पेशेंट आ नहीं सकता है, ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑक्सीजन नहीं होती थी, आज रोहड़ू के हॉस्पिटल में भी पाइप्ड जो है वो ऑक्सीजन वहीं पर बंद करके जो है वो पेशेंट्स को मिलेगी। वहां का भी जो है आज जो है वो पीएसए प्रारंभ हो रहा है। और इसी प्रकार से रामपुर में जो है वो अलग से पीएसए जो है वो उस हॉस्पिटल में, रीजनल हॉस्पिटल में, वहां पर भी पीएसए जो है लग रहा है। इस प्रकार से जो है जहां एक जगह पर जो है वो केवल ऑक्सीजन प्लांट होता था, सारे हिमाचल प्रदेश में आज जो है वो 38 स्थानों से अधिक पर जो है वो ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को जो है वो बहुत बहुत बधाई देता हूं। चाहे इसमें जो है वो कोविड का भी जो है वो हमारे उसमें जो है कारण रहा हो, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतनी तेजी से क्रिएट किया है तो जो मैन पावर है, जो यहाँ की दृष्टि है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और इनके विभाग के अधिकारियों की है, उसमें जो है वो आने वाले समय में भी, जहां दिल्ली में जो है वो वहां के मुख्यमंत्री कहते थे कि हमको 700 मीट्रिक टन जो है वो गैस जो है वो कम पड़ रही है, हालांकि बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित हुआ। उस दिल्ली को भी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने, जब दूसरी लहर थी कोविड की, तो हिमाचल से हम जो है वो ऑक्सीजन गैस वहां पर सप्लाई करेंगे, इस बात का भी उनको भरोसा जो है वो दिलाया था। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार से करना। आज शिमला में भी जो है वो नई जो है वो अपने सिटी स्कैन की जो है वो व्यवस्था की जा रही है। पहले भी जो है वो ये यहाँ पर बहुत छोटी सी होती थी, फिर 64 स्लाइसिस की जो है वो लगाई गई थी, वो भी जो है अब पुरानी हो गई है। उसके स्थान पर जो है नई बड़े मॉडर्न जो है वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो यहाँ पर सिटी स्कैन लग रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिमला में दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो पूरे प्रदेश में ही कैंसर के जो है वो मरीज बहुत बड़ी संख्या में जो है वो आ रहे हैं। उसके लिए जो है वो पेट स्कैन सारे नॉर्थर्न इंडिया में जो है वो अभी तक पीजीआई में लगी है, दिल्ली में जो सरकारी क्षेत्र में। प्राइवेट में जाना पड़ता है, हजारों रुपया देना पड़ता है, गरीब आदमी जो है वो अपना इलाज कराए या अपना टेस्ट कराए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका बजट में प्रावधान किया है, और शायद मुझे मालूम नहीं है कि लेटेस्ट जो है वो एफसीए की परमिशन मिली या नहीं मिली है, लेकिन एफसीए की परमिशन जो है मुझे बताया गया कि वो मिल गई है, और पेट स्कैन जो है वो शिमला में लग जाएगा। नॉर्थर्न इंडिया में जो है वो दूसरी ये मशीन लगेगी, और हिमाचल प्रदेश इसमें जो है पायनियर स्टेट के रूप में जो है सामने आएगा। बहुत अच्छी जो है यहाँ पर कैंसर के इलाज की जो है व्यवस्था है, जो डॉक्टर्स हैं वो सब यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है वो काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में जो है क्रिएट किया गया है। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वो क्रिएट किए गए हैं। शिमला में भी जो है वो स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से जो है वो खलीनी में अलग से जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो यहाँ पर खुला है। तो इस कार्यकाल में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से 2 साल का जो कार्यकाल रहा है, महामारी जो है वो जहां एक तरफ जो है वो बहुत नुकसान देने वाली जो है वो साबित हो रही है, वहीं पर जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अपॉर्चुनिटी भी इससे जो है प्राप्त हुई है हमको। और वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की विजनरी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उस सरकार में जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का जो है वो काम वो कोई जो विजनरी आदमी होता है वही कर सकता है। और उसके कारण आज हिमाचल प्रदेश का जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर आईजीएमसी एक हॉस्पिटल था, उसके साथ साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो नया चमियाना में जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। वहाँ पर जो है सुपर स्पेशलिटी की बहुत सारी जो है वो चीज़ें वहाँ पर भी होंगी, और उसके लिए भी अलग से जो है वो सारी व्यवस्था जो 110 करोड़ रुपया केंद्र से जो है जब नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे उनके द्वारा दिया गया था, उससे जो है वो प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से शिमला का केएनएच में
जो है वो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो भी केंद्रीय सरकार की सहायता से नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नड्डा जी की मदद से जो यहाँ पर जो है वो प्रारंभ हुआ है, उसके लिए जो है वो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इस अवसर पर ये बहुत सारे जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो काम हो रहे हैं, इसके लिए विभाग को बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिवस के अवसर पर और हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को जो है वो ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो है इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। हम माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सुनील चौधरी जी का भी सादर अभिनंदन स्वागत करते हैं। सुशासन का अर्थ मात्र अच्छे शासन से नहीं, वरन अविलंब निर्णय लेने और लिए गए निर्णय को सार्थक ढंग से क्रियान्वित करने में भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस अवधारणा को चरितार्थ किया है। वर्तमान प्रदेश सरकार का 4 वर्षों का कार्यकाल इसका द्योतक है। अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर आग्रह कर रहे हैं प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन दृष्टि को लॉन्च करने के लिए। आँखें हैं अनमोल, आँखें हैं मानवता को कुदरत का खूबसूरत तोहफा। आँखें हैं तो दुनिया रंगीन है। वैसे तो उम्र के हर पड़ाव पर नेत्र विकारों को दूर रखने की आवश्यकता है, लेकिन खासकर बचपन या किशोरावस्था में अगर दृष्टि दोष घेर ले तो बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी नहीं कर पाते। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की हितैषी जयराम सरकार इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिशन दृष्टि आरंभ करने जा रही है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के 4,92,851 विद्यार्थियों की नेत्र जांच की जाएगी। दृष्टि विकारों से पीड़ित किशोर और किशोरियों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। इन प्रयासों से बच्चे अपनी शिक्षा को कुशलता एवं दक्षता के साथ पूरा कर पाएंगे। मिशन दृष्टि किशोर किशोरियों की शिक्षा और सकल विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिशन दृष्टि के तहत 3 बच्चों को चश्मे भेंट करने के लिए। सर्वप्रथम नीरज कुमार बिलासपुर से हैं और इन बच्चों की पूर्व पाठशाला में जांच की गई है दृष्टि दोष के लिए। उसके उपरांत इन्हें ये चश्मे आज यहाँ पर मिशन दृष्टि के तहत भेंट किए जा रहे हैं। उनके पश्चात निखिल कुमार और अमन शर्मा को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिशन दृष्टि के तहत निःशुल्क ये चश्मे भेंट कर रहे हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मिशन दृष्टि के अंतर्गत दृष्टि दोषों को गंभीरता से देखते हुए प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों की आंखों की जांच कर उन्हें निःशुल्क चश्मे प्रदान किए जाएंगे और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है प्रदेश सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री 3 बच्चों नीरज कुमार, निखिल और अमन शर्मा को ये चश्मे भेंट कर रहे हैं। सभी विद्यालयों में इस कार्यक्रम के तहत दृष्टि दोषों के लिए बच्चों की नेत्रों की जांच की जाएगी और उन्हें निःशुल्क चश्मे प्रदान किए जाएंगे प्रदेश सरकार की ओर से। बिलासपुर कोठीपुरा के रहने वाले नीरज कुमार
निखिल और अमन शर्मा को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये चश्मे भेंट किए। थैंक यू सर। जी हाँ जी। पुनः आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी टीपीटी लॉन्च करने के लिए। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को टीवी कार्यक्रम के तहत देश में पिछले 3 सालों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कृत किया है। अब हिमाचल प्रदेश पूरे राज्य में टीबी निवारक चिकित्सा लागू करने जा रहा है, जिसके तहत जिस व्यक्ति में बलगम जांच के बाद फेफड़ों की टीबी के लक्षण पाए जाएंगे, उसके संपर्क में आने वाले लोगों की टीबी जांच की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में जांच के उपरांत टीबी रोग पाया जाता है तो उस मरीज का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। जिन लोगों की रिपोर्ट में टीबी का कीटाणु नहीं मिलेगा, उनमें से पात्र लोगों की टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी यानी टीपीटी शुरू की जाएगी। इस पहल के जरिए उन्हें भविष्य में टीबी होने के खतरे से बचाया जा सकेगा। टीपीटी टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। अब टीबी के पूर्ण इलाज की शक्ति हमारे हाथ या कहिए एक बॉक्स में है। इस बॉक्स का नाम है इजी क्योर बॉक्स। एक नया और अनोखा उपाय जो है टीबी पेशेंट और उनके परिवार का स्वास्थ्य सहायक। जैसे ही मरीज बॉक्स को खोलता है और दवा लेने के बाद बंद करता है, बॉक्स के रिसीवर यूनिट से एक सिग्नल हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। इससे हर स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र के सभी मरीजों को अपने सिस्टम पर बैठकर एक डैशबोर्ड के जरिए आसानी से ट्रैक कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य से राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश समूची मानवता के लिए राज्य से टीबी उन्मूलन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आइए हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाएं एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। टीबी हारेगा, हिमाचल जीतेगा, भारत जीतेगा। ये थी टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी पर लघु चित्र। अब आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से टीपीटी गाइडलाइंस व MERM बॉक्सेस लॉन्च करने के लिए। टीपीटी के तहत अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति टीबी का मरीज है तो उसके परिवार के अन्य सदस्यों के बचाव के लिए भी टीपीटी दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध होंगी और MERM बॉक्सेस यानी मेडिकेशन इवेंट एंड रिमाइंडर मॉनिटर, इसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि टीबी के मरीज जो हैं वो नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लें और वो समयबद्ध उनका इलाज हो और वो उपचार के उपरांत बिल्कुल ठीक हो जाएं। ये MERM बॉक्स सुनिश्चित करेगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है NHM हिमाचल प्रदेश की। NHM हिमाचल प्रदेश निश्चित तौर से बधाई का पात्र है इन अभिनव प्रयासों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने टीपीटी गाइडलाइंस और MERM बॉक्सेस यहाँ पर आज लॉन्च किए हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास और अभिनव पहल है NHM हिमाचल प्रदेश की। पूरे देश भर में इस तरह का प्रयास पहली बार आज यहाँ पर किया जा रहा है उन मरीजों की मदद के लिए जो असहाय होते हैं, उनके लिए। थैंक यू सर। इसके उपरांत हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए।
हिमाचल में शुरू होगा स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, चंबा, मंडी और सिरमौर के 3017 स्कूलों में संचालित किया जाएगा ये कार्यक्रम। इसके तहत प्रत्येक राजकीय विद्यालय के 2 अध्यापकों को संबंधित प्रधानाचार्य की ओर से नामित किया जाएगा, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 दिवसीय प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार सभी प्रशिक्षित अध्यापक विद्यालय स्वास्थ्य और कल्याण योजना के राजदूत यानी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बन जाएंगे। पूर्ण प्रशिक्षित शिक्षक 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी शंकाओं, जिज्ञासाओं का निराकरण करेंगे। इससे विद्यार्थियों के स्वस्थ जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त कर सभी विद्यार्थी कुशल स्वास्थ्य के अग्रदूत यानी हेल्थ मैसेंजर बन सकेंगे, जो स्वस्थ समाज निर्माण की परिकल्पना को सार्थक सिद्ध करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अब हम आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम की गाइडलाइंस तथा ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे की रिपोर्ट जारी करने के लिए। माननीय महोदय। ये कार्यक्रम विशिष्ट रूप से विद्यालय जाने वाले बच्चों को सूचना, मनोवैज्ञानिक सहायता, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापक पैकेज प्रदान करने पर आधारित है और ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे की रिपोर्ट का ये चौथा चरण है, जिसमें 13 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू के उपयोग बारे जानकारी एकत्रित की जाती है। वर्तमान सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में इस आयु वर्ग में बच्चों में तंबाकू की सेवन दर सबसे कम है पूरे भारत में। ये इंगित करता है कि प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कितने प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग NHM इसके लिए भी बधाई का पात्र, जिन्होंने इतना मेहनत की है कि इस सर्वे में हम पूरे भारत में नंबर 1 पर हैं। तालियों के साथ हौसला अफजाई कीजिए हमारे कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों की, जिन्होंने ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यान्वित किया है। धन्यवाद माननीय महोदय। अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः विनम्र निवेदन कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में CT स्कैन और डिजिटल एक्सरे मशीनों तथा प्रदेश के 7 स्थानों पर PSC प्लांट्स का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज यहाँ पर 2 चिकित्सा महाविद्यालयों और 7 अन्य स्थानों पर विभिन्न मशीनों का लोकार्पण किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नाहन में PSC प्लांट का शुभारंभ किया। यहाँ माननीय सांसद अध्यक्ष कश्यप और माननीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदु जी उपस्थित हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। जिन 2 महाविद्यालयों में CT स्कैन और डिजिटल एक्सरे मशीनों का शुभारंभ हुआ है वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में भी CT स्कैन मशीन और डिजिटल एक्सरे मशीनों का वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लोकार्पण किया है। प्रदेश की जनता को संबोधित किया है।
हॉस्पिटल नाहन में। वहाँ स्थापित मशीनों को आप देख सकते हैं, अति आधुनिक मशीनें हैं और विश्व श्रेष्ठ तकनीक से निर्मित की गई हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पीएसए प्लांट्स का शुभारंभ किया है नाहन में, और मेडिकल कॉलेज चंबा के चुवाड़ी में पीएसए प्लांट्स का शुभारंभ किया है। वहाँ भी माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी, माननीय मुख्य सचिव श्री विक्रम जरियाल जी और माननीय विधायक श्री भवन में ये भी उपस्थित हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिमला में PNH, DDU, MGMC थनेल और CHRU में भी वर्चुअल माध्यम से पीएसए प्लांट्स का शुभारंभ किया है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए इतनी संख्या में पीएसए प्लांट्स का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज यहाँ किया है। आज प्रदेश में 41 पीएसए सेंटर, 11,543 डी टाइप, 3,837 टी टाइप और 1,401 टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद और 5,000 से भी अधिक ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड उपलब्धता हमारे पास है और 95 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए हम सक्षम हैं। हम कितने तैयार हैं इस कोरोना काल में महामारी से निपटने के लिए, ये इस बात से अनुभूत होता है। आज ये 7 पीएसए सेंटरों का इसी कड़ी में लोकार्पण हुआ है, जिनमें चंबा जिला के कटिहार और कुल्लू जिला के हेडक्वार्टर पर, शिमला जिले के मुख्य जिला हेडक्वार्टर DDU के रामपुर व रोहडू में आत्मनिर्भरता है। इन 7 सेंटरों में 5 PMAS के माध्यम से, PMKS के माध्यम से और एक CRS के माध्यम से स्थापित हुआ है। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 4,000 लीटर प्रति मिनट है, जिनमें 400 से अधिक बेड पर निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकती है। इन सेंटरों से चंबा और शिमला जिले के कोरोना का सामना करने में बहुत बल मिलेगा निगम और हमारी क्षमताएं और अधिक मजबूत कर सकता है। पूरा देश दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, तब हमारे यहाँ एक्स्ट्रा सरप्लस ऑक्सीजन थी और हम सक्षम थे किसी को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए। ये सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से संभव हो पाया था। जिस तरीके से मैनेजमेंट किया गया और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे विकास की दिशा में, आधारभूत अवसंरचना को सृजित करने के लिए, लोगों की सेवा के लिए और प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। इसी की बदौलत आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम स्थापित कर पाए हैं। बहुत मजबूत स्थिति में आज हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से CT स्कैन मशीनों, एक्सरे डिजिटल मशीनों और पीएसए प्लांट्स का शुभारंभ हुआ है। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। विशेष दिन है आज का, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेशवासियों को इतनी बड़ी सौगात दी हैं और हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं।
और उनकी मुख्य आवाज अरविंद आदमी श्री जयराम ठाकुर जी से ज्यादा गुजारिश है इन सभी लम्हों को उष्ठान सेरेमनी के माध्यम से हम सभी से साझा करने के लिए कल धनुषों के साथ अपनी ऊर्जा को तालियों में तब्दील कीजिए। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यह तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। कैसे करूं शुक्रिया उसका इस दिन के लिए जिसने आपको धरती पर भेजा हम सभी के लिए। जन्म दिवस पर और कुछ तो नहीं दे सकते, बस हर दुआ है हमारी आपकी दीर्घायु, स्वास्थ्य और वैभव के लिए। अब हम अदब और सम्मान के साथ आग्रह कर रहे हैं प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आप हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें, हमारा मार्गदर्शन की करने की कृपा करें। माननीय महोदय, तालियों के साथ अभिनंदन चार्ज करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे बीच में श्रीमती सरवीन चौधरी जी, जिनके पास सामाजिक अधिकारिता विभाग का मंत्रालय है, डॉक्टर राजीव सैजल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी, माननीय विधायक एवं पूर्व में मंत्री रहे डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे साथ में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर माननीय विधायक श्री किशोरी लाल जी, बलवीर वर्मा जी और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे साथ चंबा से पवन नैयर जी। थोड़ा इको की कम करो, थोड़ा इसमें आवाज यहाँ गूंज रही, थोड़ा इको कम करो। विक्रम जरयाल जी जो हमारे साथ चुवाड़ी से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में पूर्व सांसद और हमारे SC/ST कमीशन के चेयरमैन वीरेंद्र कश्यप जी, पूर्व में विधायक रहे बलदेव तोमर जी, जिनके पास सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन का दायित्व है। हमारे बीच में इम्पैक्ट के चेयरमैन श्री गणेश दत्त जी, हमारे बीच में शशि बाला जी जो लैंड मॉर्गेज बैंक की चेयरपर्सन हैं, यहाँ डिप्टी कमिश्नर शिमला, SP शिमला, चीफ सेक्रेटरी हमारे बीच में बैठे हैं, राम सुभाग जी, सेक्रेटरी हेल्थ और अन्य विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों,
आज इस कार्यक्रम में जहां हमने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई अलग अलग स्थानों पर कुछ उद्घाटन और उसके साथ साथ में मुझे आपने आज जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, ये दोनों एक साथ की हैं और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश लगातार आगे बढ़ते हुए जो हमारा एक आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करने की दृष्टि से काम कर रहा है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश में हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स की अगर हम बात कहें, हम 2 से बढ़कर के 41 तक पहुंचे हैं, 41 तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को भी, डॉक्टर राजीव सैजल जी और इनकी सारी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि कोविड के इस दौर में एक बहुत बेहतरीन काम करते हुए हम आगे बढ़े। और उसी में मैं देख रहा हूं कि आज हम हिमाचल प्रदेश में 6 पीएसए प्लांट्स के जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें चौड़ी का है, चंबा का मेडिकल कॉलेज का है, डीडीयू शिमला का है और केएनएच शिमला का है और हमारा रामपुर का है और रोहडू का है। मैं इस बात का मैं इसलिए जिक्र करना चाहूंगा कि जब कोविड से पहले का दौर था, जब हम सामान्य परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस वक्त हमारे पास हिमाचल प्रदेश में अगर ऑक्सीजन प्लांट की अगर हम बात कहें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे, एक आईजीएमसी शिमला में, एक टांडा मेडिकल कॉलेज में। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि इस कोविड की परिस्थितियों का सामना करते हुए एक छोटे से दौर में ही हमने लगभग, अगर ऑक्सीजन प्लांट को लगाने का अगर काम शुरू हुआ तो लगभग 1.25 साल से शुरू हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में आज हमारे 41 ऑक्सीजन के प्लांट जो है वो लग चुके हैं। और उसी तरह से जहां में इन सभी ऑक्सीजन प्लांट के जो 6 प्लांट्स आज जिनका इनॉग्रेशन आज यहां से किया हमने वर्चुअल माध्यम से, सभी साथियों को, वहां के जो हमारे इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको भी बधाई देता हूं। और वहां क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके माध्यम से बहुत बड़ी एक सुविधा वहां के लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और उसी तरह से मैं यहां देख रहा हूं कि सीटी स्कैन के लिए बहुत बड़ा आग्रह था, चंबा से बहुत बड़ा आग्रह था, नाहन से बहुत बड़ा आग्रह था। दोनों जगह मेडिकल कॉलेज है, लेकिन सीटी स्कैन की सुविधा वहां पर नहीं थी। और आज के इस दौर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। किसी के जीवन को बचाने के लिए ये मूलभूत चीजें आज महसूस की जा रही हैं, जब किसी जमाने में हम इन चीजों को हिमाचल प्रदेश में नहीं, हिमाचल से बाहर दूसरे प्रदेश में जाकर के, चंडीगढ़ जाकर के ये सुविधाएं प्राप्त करने की स्थिति में हो पाते थे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों जगह सीटी स्कैन, जहां जो हमारा मेडिकल कॉलेज चंबा है वहां पर भी
और उसके साथ साथ में मेडिकल कॉलेज हमारा नाहन है, वहां पर भी 5-5 करोड़ की लागत से दोनों जगह सीटी स्कैन लग करके जो है वो तैयार हुए। और उसके लिए भी मैं चंबा वालों को भी बधाई देता हूं और नाहन के सब साथियों को भी बधाई देता हूं। और वर्चुअल माध्यम से वहां इन दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे पवन नैयर जी, जो हमारे वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नाहन मेडिकल कॉलेज में आज हमने डिजिटल एक्सरे प्लांट की भी शुरुआत की है और लगभग 1 करोड़ 5 लाख की लागत से वो बन करके वो वहां पर बना करके उसको तैयार किया है। तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत नाहन वासियों को, डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो वहां के विधायक हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में 3 चीजों की और एक शुरुआत हुई है एक मिशन के रूप में, उनको काम को बहुत बेहतर ढंग से करने के लिए। एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिशन दृष्टि, और दूसरा आयुष्मान योजना के तहत स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम, और तीसरा हमारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ये तीनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज के दिन यहां पर शुरू हुए हैं और मैं समझता हूं कि आज का दिन उन सभी बच्चों के लिए उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा जहां बच्चों को ये सारी सुविधाओं के लिए, ये सारी व्यवस्था के लिए जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता था, वहां इस मिशन के माध्यम से, मिशन दृष्टि के माध्यम से जिन बच्चों को आंखों की कोई कठिनाई हो गई है, देखने में मुश्किल हो गई है, उनको एक सुविधा इसके माध्यम से मिलेगी। आज हमने 3 बच्चों को यहां पर चश्मा भी दिया, क्योंकि आजकल के इस युग में एक चीज को हमको मान करके चलना पड़ेगा कि बीमारी बहुत छोटी उम्र में जल्दी किसी न किसी रूप में हर किसी को आ जा रही है, जो चिंता का विषय है। और उस दृष्टि से मैं इस बात को भी मैं देख रहा हूं, चाहे ये मोबाइल का कंट्रीब्यूशन है या चाहे वो टेलीविजन का कंट्रीब्यूशन है या किसी और वजह से, सबको इस वजह से नहीं, लेकिन ये चीजें भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हम बेहतर कर रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाहिए, हमको अच्छा काम करना चाहिए, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी अगर बच्चों की आंखों में बुरा प्रभाव की अगर हम बात कहें तो उसमें इन चीजों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे मोबाइल का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज, चाहे उसके अतिरिक्त हम टेलीविजन के बहुत सारे कार्यक्रम, लैपटॉप के माध्यम से बहुत सारी चीजों को देखने में लगते हैं, तो उसमें नजर पर जो है वो आंखों पर उसका बुरा असर पड़ता है। और मैं ये देख रहा था कि इसमें 6वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 25,000 बच्चों में नजर की कमजोरी की समस्या का अनुमान है हिमाचल प्रदेश में। बहुत बड़ा नंबर है इसमें। और ऐसी परिस्थिति में इस तरह का एक अभियान चलाना, क्योंकि बच्चा अगर ठीक प्रकार से किसी चीज को नहीं देख पा रहा है तो कठिनाई में है, परेशानी में है। जब परेशानी में तो वो स्वाभाविक रूप से वो पढ़ाई में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए ये बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है इस मिशन दृष्टि के माध्यम से उन बच्चों को जो है वो स्कूल में जाकर के उनकी नजर को उसको चेक करना, और उसके साथ साथ में अगर किसी बच्चे को अगर चश्मा लगाने की जरूरत है उसमें उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना। उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि ट्यूबरक्लोसिस की भी अगर हम बात करें, हालांकि अब हिमाचल प्रदेश में हमने प्रयत्न किया है फोकस करके एक अभियान के रूप में इसको चलाने का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस बात को हमको स्वीकार करना होगा, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी जो है वो हमारे बहुत बड़े समाज के वर्ग को जकड़े हुए है, क्योंकि ये संक्रमण के कारण फैलती है। और उन चीजों का हम ठीक प्रकार से गांव में रह करके या तो उनको जानकारी का अभाव रहता है,
और जानकारी के अभाव के साथ साथ में जब इस प्रकार की बीमारी फैल जाती है, किसी व्यक्ति को आ जाती है, तो संक्रमण की संभावना उसमें बहुत ज्यादा रहती है और उस संक्रमण के माध्यम से परिवार के दूसरे सदस्य को भी ये संक्रमण पहुंचता है। जहां तक इसके ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए आज की तारीख में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब वो ये एक जमाने में ये बीमारी लाइलाज मानी जाती थी, जब उसका कोई ट्रीटमेंट इस प्रकार से ठीक प्रकार से नहीं माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में ट्यूबरक्लोसिस 100% जो है ये क्योरेबल है, जिसका इलाज किया जा सकता है, आदमी को स्वस्थ किया जा सकता है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है खासतौर से हमारे समाज के बीच में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, क्योंकि लोग बहुत छुपाते हैं, किसी को अगर गांव में अगर टीबी की बीमारी हो जाए तो वो नहीं बोलता है बीमारी है, ऐसे ही बोलते हैं। सर्दी जुकाम हो गया या तो यहाँ तो गांव में यहाँ तक बोलते हैं कि लंबी बीमारी हो गई, तो लंबी बीमारी का अभिप्राय क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया उनको। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि बीमारी छुपाने से समाधान नहीं है समस्या का। अगर समाधान है तो उसके लिए उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक जानकारी के लिए हमको जो प्रयत्न करना चाहिए लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए सरकार की ओर से वो प्रयत्न हम कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में एक ये बेहतरीन एक शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन दोनों चीजों के माध्यम से एक बहुत बेहतर काम करने की कोशिश हुई है। और इसी प्रकार से मैं आज मेरे से शायद मेकल में छूट गया, जो है हमारा जो सिविल हॉस्पिटल सराहन में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, वहां पर भी एक पीएसए प्लांट का आज इनॉग्रेशन हुआ है और मेरे से वो अपने संबोधन में छूट गया होगा, तो उनको भी वहां पर सराहन के सब साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वहां पर भी जो एक इस प्लांट की इनॉग्रेशन के साथ एक सुविधा वहां पर और जुड़ गई है, उसके लिए बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक आग्रह आया हमारे समक्ष कि आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर ये सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है और इस सेवा से जुड़े इस कार्य को उस दिन हमने शुरू करना है। हालांकि मैंने कहा था कि आमतौर पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कोई भी कार्यक्रम नहीं रखता हूं, लेकिन बहुत विनम्र आग्रह था और मुझे भी लगा कि आज जिस तरह की परिस्थिति हमारे सामने जो बनी है कोविड की, 2 दौर कोविड के हो चुके और दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर की भी शुरुआत बहुत तेजी से हो रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मुझे भी लगा बिना विलंब के ये सारी सुविधाएं हमको तुरंत जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्पित करनी चाहिए। सभी जगह जाकर के हम उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, उसमें वक्त लगेगा और इसलिए बेहतर होगा कि अब एक स्थान से जुड़ करके वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से इन सभी जगह, चाहे वो पीएसए प्लांट्स की बात है, चाहे वो डिजिटल एक्सरे की बात है, चाहे वो हमारे सीटी स्कैन की बात है, ये सुविधाएं आज शुरू हो गई। मैं सभी जगह उनको बधाई भी देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आप सब हमारे साथ जुड़ करके जन्मदिन की शुभकामनाएं आपने हमको दी, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात न कह करके, हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय फिर से कोविड का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि बहुत सावधान होकर के हमको चलना होगा। पिछले कल कैबिनेट की बैठक में हमने कुछ विषयों पर बातचीत की है और एक सिंबॉलिक, जिसको कह सकते हैं, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से हमने बातचीत की, निर्णय लिए, जिसमें सोशल गैदरिंग के बारे में हमने निर्णय लिया कि 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, जिसमें हमने ये निर्णय लिया कि जो हमारे मंदिर हैं, मंदिर में दर्शन
और पूजा जारी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो लंगर है वो लंगर आयोजित अब नहीं होंगे। इसके साथ हमने निर्णय ये लिए, जो हमारे क्लब हैं और क्लब के साथ साथ में जो हमारे जिम हैं वो सभी बंद रहेंगे, और हिमाचल प्रदेश में जो सिनेमा घर हैं वो भी बंद रहेंगे। और सिनेमा घर के साथ साथ में हमारे यहाँ पर हिमाचल में मॉल नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसके बाद उस सारे विषय को हमने उस तरह से रहने दिया है, उसमें ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास उस तरह की वो सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को बहुत सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। जो नए इस वेरिएंट के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आप लोगों को सब जानकारी है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और नेट के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हैं। संक्रमण बहुत तेज है ये बताया जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है संक्रमण फास्ट होने के साथ साथ में उतना घातक नहीं है जीवन के लिए। लेकिन हम ऐसा मान करके चलें कि जीवन के लिए घातक नहीं है इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो सोचना, वो मानना गलत होगा। हमको सावधानी के साथ ही काम करना है, ऐसा मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। और यही मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा। बाकी आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर से जो जन्मदिन की शुभकामनाएं सब साथियों ने दी, पूरे प्रदेश भर से, हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों से हमारी पार्टी के साथियों ने, दूसरे दल के नेताओं ने, सब लोगों ने जिस प्रकार से आज के इस अवसर पर मुझे जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी, और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों का, सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और नई साल शुरू हुई है, नई साल को शुरू हुए अभी आज के दिन को मिलाकर के 6 दिन हुए हैं, तो नए साल की भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये नया साल आप सबके लिए शुभ हो, और नए साल शुभ होने के साथ साथ में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि ये कोविड का दौर अब समाप्त होना चाहिए। हमारे जीने के सारे रास्ते तौर तरीके बदल गए, इसके कारण बहुत बड़ी कठिनाई के दौर में से सारा समाज गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कोविड जो है सिर्फ दुआओं के साथ समाप्त नहीं होगा। मेरा मानना है कि देवी देवता उसमें भी अपनी भूमिका निभाएं और वो हम पर कृपा करें, सारे समाज के सभी लोगों पर कृपा करें। और उससे साथ साथ में सावधानी का जिम्मा हमारा है, ये देवी देवताओं का नहीं है, भगवान का नहीं है, वो हमको ही बरतनी पड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग सावधानी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबकी शुभकामनाएं प्राप्त हुई और काम करने का हौसला, काम करने की जो है वो आगे बढ़कर के ताकत मिली, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जगह जहां आज PSA प्लांट हमने इनॉग्रेट किए वहां सभी को बधाई है। और उसके साथ साथ में मैं जहां CT स्कैन और डिजिटल एक्सरे का शुभारंभ हुआ वहां पर भी मैं सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। सादर धन्यवाद माननीय महोदय, आपके ओजस्वी वचनों से हम सभी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों के सादर आभार के लिए विनम्र आग्रह कर रहे हैं MD NHM आदरणीय श्री हेमराज बैरवा जी से। सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ स्वास्थ्य विभाग आभार प्रकट करता है कि आपने इस दिन स्वास्थ्य विभाग को मौका दिया और कुछ प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पर शुरू करने का हमें अवसर मिला। साथ ही शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री राजीव सैजल जी, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ 8 लोकेशन से जुड़े हुए
सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से पीएसए प्लांट्स में 2 प्लांट्स हमारे CSR में लगे हैं। एक PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दिया है, दूसरा अनमोल पॉलीमर्स ने दिया है। बाकी हमारे 5 प्लांट्स PM केयर्स के हैं, इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया, आयोजक और सभी उपस्थित लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में स्वास्थ्य विभाग के साथ मौजूद हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। सर, बच्चों के टीकाकरण में स्वास्थ्य विभाग 50% बच्चों को टीका लगा चुका है और हम आश्वस्त करते हैं कि यह भी हम जल्दी पूरा करेंगे और बढ़ते संक्रमण के लिए हम तैयार हैं। आपके मार्गदर्शन में हम लोग हमें बल